हम 16 तारीख का शिफ्ट 2 का इतिहास के ही पेपर का पेपर 1 सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके जस्ट पहले हम पेपर 1 ही सॉल्व किए हैं, लेकिन शिफ्ट 1 का, ये शिफ्ट 2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। ये 6 के पहले 5 क्वेश्चन दिए आए हैं, तो यहाँ पर हम मैथ वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अंग्रेजी में देखें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग ऑफ लर्नर, टीचिंग एप्टीट्यूड से है कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे लर्निंग में अफेक्टेड है बाय लर्नर द्वारा, मतलब कि अधिगमकर्ताओं के अधिगम को प्रभावित करता है। कौन से फैक्टर हैं? तो फैमिली स्ट्रक्चर है, सही है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, ये भी सही है। कल्चरल बैकग्राउंड है, टाइप ऑफ स्कूल है। ये चारों कारक हमारे सही हैं, क्योंकि ये अफेक्ट करते हैं हमारे पढ़ाई में, चाहे जो अध्ययन करता होगा और किसके अध्ययन को प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक, मतलब कि हिंदी में कहें तो अध्ययनकर्ताओं के अध्ययन को प्रभावित करते हैं पारिवारिक संरचना, सामाजिक आर्थिक संस्कृति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विद्यालय का प्रकार। राइट, चारों सही होंगे। नेक्स्ट है इन कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी लिसनिंग स्किल इज डेवलप, मतलब कि सहयोगात्मक अधिगम में किस रणनीति शरण कौशल विकसित होती है? तो फिश बाउल, सर्किल वाइज, जिग्सा और कैश स्टडी। तो फिश बाउल मेथड ही हमारे सहयोगात्मक लर्निंग में उपयोगी होती है। तो हमारा पहला आंसर ही राइट होगा, ना कि स्वरों का समूह या सर्किल ऑफ वाइज होगा, ना जिग्सा होगा, ना केस स्टडी होगी। राइट, नेक्स्ट है हमारा, ये डराव किया गया क्वेश्चन है इस ईजीसी द्वारा, को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ, मतलब पोर्टफोलियो मूल्यांकन में शामिल है कौन कौन से? मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच सहयोग का निषेध, ये तो निषेध कह रहा है तो रॉन्ग होगा पहले से ही। दूसरा है केवल विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर ध्यान, केवल है तो इसको भी हम रॉन्ग करेंगे। ठीक, तो बी नहीं होगा, ए नहीं होगा। डी जहाँ से इसको हटा दो, ए जहाँ से उसको हटा दो, बचता है डी ई और सी डी। तीसरा है विद्यार्थियों को उनकी प्रकृति के मूल्यांकन में सदा जारी अधिगम लक्ष्यों को स्थापित करने में शामिल करना, ये सही है। डी है अधिगम के संदर्भ में भावों पर चिंतन करने के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना, ये भी मूल्यांकन एवं शिक्षण का अधिगम से संबंध रखना है। सी डी ई हमारा राइट होगा, ये तीनों। अंग्रेजी में सेम एज ये कहा गया है कि प्रोविएटेड कोलैबोरेशन अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस। प्रोविएटेड तो होता ही नहीं, कोलैबोरेशन में हमेशा सहयोगात्मक ही होगा जो होगा। एड्रेसिंग द स्टूडेंट अचीवमेंट ओनली आ गया तो ये रॉन्ग फैक्टर को दिखाता है। बचता है सी डी, इंगेजिंग द स्टूडेंट इज असेसिंग देयर प्रोग्रेस एंड स्टेबलाइजिंग ऑनगोइंग लर्निंग गोल्स, ये भी सही है। प्रोवाइड स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन द फीलिंग अबाउट लर्निंग, ये भी सही है। लिंक असेसमेंट एंड टीचिंग टू लर्निंग, ये भी सही है। राइट, सी डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टिक लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। फिर है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इसके फोल्डिंग इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल ऑफ द आंसर एंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार एकदम सामाजिक अन्य क्रिया सहयोगात्मक द्वारा घटित होता है। दूसरा है वाइगोस्की के अनुसार इसके फोल्डिंग में विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना शामिल है। जरूरी नहीं है कि हर एक समस्या का उत्तर हो ही, तो यहाँ पर अधिगम सामाजिक अन्य क्रिया सही होगी, बाकी दूसरा रॉन्ग होगा। तो स्टेटमेंट एक इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन इज सर्वे रिसर्च। सर्वेक्षण शोध में आवाज प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। तो यही है respondent can answer in their own terms. They are be quickly administered by the interviewers. They allow unusual response to be and read. ये रिसर्च एप्टीट्यूड का है, कह रहा है कि सर्वेक्षण शोध में आवाज प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन सर्वे रिसर्च में आइडेंटिफाई करना है इसका एडवांटेज।
उत्तर द्वारा अपने स्वयं के पदों में उत्तर देते हैं, भी सही है। शोषणकर्ताओं के द्वारा शीघ्रता से किए जा सकते हैं, गलत, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है। वो असामान्य उत्तरों को व्युत्पन्न करने की अनुमति देते हैं, ये भी ए और सी पॉजिटिव देंगे जो क्वेश्चन है वही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन सर्वेज आर वेरी यूजफुल बिकम इंटरनेट यूजर ऑलवेज कंस्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। दूसरा है ए कन्वीनियंस इज वन दैट इज सिंपली अवेलेबल टू द रिसर्चर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स। कह रहा है कि ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी है क्योंकि इंटरनेट प्रयोगकर्ता सदैव समष्टि के एक निष्पक्ष प्रदर्शन की संगत करते हैं। दूसरा है सुविधानुसार प्रदर्श हुआ प्रदर्शक जो उसकी सुलभता की विशेषता के कारण शोधकर्ता को सरलता से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा तुम्हारा सही है, कन्वीनियंस जो सैम्पलिंग है वो उसका दूसरे को रिप्रेजेंट करती है, बट पहला है ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रयोगकर्ता सदैव समष्टि के एक निष्पक्ष प्रदर्शक को संगत करते हैं। निष्पक्ष हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए स्टेटमेंट एक इज रॉन्ग और 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक रिसर्च इज डेटा ड्राइवन, रेप्लिकेबल, वेरीफाइबल, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हटा दीजिए, बाकी तीनों क्योंकि देखते नहीं वस्तुनिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डेटा संचालित, अनग्रहित, सत्यापनीय, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल वुड हैव ट्रू जीरो पॉइंट। किसमें वास्तविक शून्य बिंदु होगा, तो वो केवल रेशियो है, नामिक क्रमसूचक अंतराल में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू EGC रिलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म और सिमिलरली ऑफ 14% वुड correspond to which of the following level of plagiarism। कह रहा है जीरो प्लेजरिज्म ए सिमिलरली ऑफ 14%, तो 0 तक होता है हमारा 0 से 10 के ऊपर होता है लेवल 1 का, राइट। 30 तक लेवल 1 होता है, 30 से 50 लेवल 2 होता है, उसके ऊपर लेवल 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2018 के अनुसार 14% संभवतः साहित्यिक चोरी के कौन से, तो लेवल 1 होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, मतलब कि संचार के बारे में संचार को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेटा कम्युनिकेशन, अधिसंचार। या कम्युनिकेशन नैरेटिव, कम्युनिकेशन नैरेटिव दोनों वही एक के बात ही है, या मेटा कम्युनिकेशन नहीं, मेटा कम्युनिकेशन होगा, संचार के बारे में संचार को मेटा कम्युनिकेशन। फिर एक कंडेंसन सिंबल्स इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर, राजनीतिक संचार के में संघनन प्रतीक है वो आह्वान परक होते हैं, या कह लो इवेकेटिव होते हैं, न कि डोरमेंट होते हैं, ना बिग एजेंसन होते हैं, ना एस्केटिव होते हैं, राइट, आह्वान परक होते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्राइटेरियाज ऑफ मास मीडिया एज अ कल्चरली इंडस्ट्री, तो हो जाएगा BCD केवल। BCD इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कल्चर इंडस्ट्री एंड स्टैंडर्ड लाइफ। दूसरा प्रोडक्ट आर डिवोर्ड ऑफ एथियस्टिक मेरिट, और तीसरा है द कल्चर इंडस्ट्री ऑफ द डोज इनफॉर्म मास प्रोडक्शन, न कि मास मीडिया और प्रो पीपल या अवॉइड मासिफिकेशन ऑफ कल्चर। ये केवल यही होगा हमारा। सांस्कृतिक उद्योग में उत्पाद मानक बिक्री होते हैं, उत्पादन में सौंदर्यबोधक गुणों का अभाव होता है, सांस्कृतिक उद्योग एक समान जन उत्पादन करते हैं। BCD हमारा राइट आंसर नंबर 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुद्धिज्म आर्गू दैट रियलिटी शुड बी अंडरस्टूड अ लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट। दूसरा है इन टूडेज कंटेक्स्ट वी कैन दैट रियलिटी इज अ मीडिया कंस्ट्रक्ट। बौद्ध धर्मावलंबियों का तर्क है कि यथार्थ को भाषाई निर्मित के रूप में समझा जाना चाहिए। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं यथार्थ मीडिया की निर्मित है, दोनों हमारा कथन सत्य है, जो हम सत्य सुनते हैं मीडिया द्वारा ही रचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज एन आर्गुमेंट दैट द इमरजेंस ऑफ टेलीविजन ऑडियंस हैज राउट इज मोर पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मीडिया कल्चर। दूसरा है विद इन एन इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम मैसेज डू नॉट एक्वायर टू द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी एंड सोशलिज्म। तो अगर हिंदी में देखें तो एक तर्क है कि टेलीविजन श्रोताओं के आगमन से अधिगम व्यक्तिपरक और समाज तक संचारता मीडिया संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि सत्य है। लेकिन एकीकृत संचार प्रणाली के भीतर संदेशों के संचारणिकता और समाजीकरण के तत्वों का अभाव होता है, गलत, अभाव कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा
इस न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, सॉल्व कराएंगे इसको जल्दी ही, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे न्यूमेरिकल इसको छोड़ रहे हैं, बड़ा इजी ही है। जैसे कोडिंग लैंग्वेज में मैंगो कितना कहा गया है, बनाना कितना कहा गया है, डी एल्गोरिथम मस्कुलिन को क्या कहा जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर हम देखें 3 2 5 वर्ड है, 4 बनाया गया, 6 वर्ड में 5 है, 4 में 3 है, तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 होगा, राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि इलॉजिकल रीजनिंग आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड देयर इफ वन ऑफ देम इज ट्रू द अदर मस्ट बी फॉल्स। एक सत्य है, दूसरा गलत ही होना चाहिए। तो आल और नो के केस में आता है, वो सम नाट केस में आल एक सी हो गया, सम नाट अगर होगा तो ये है सी और डी। आल स्टूडेंट आर फॉर सम एडल्ट आर नॉट, ऑल एडल्ट आर फॉर सम एडल्ट आर नॉट। तो कंट्राडिक्टरी में तो यही होगा, लेकिन ये ऑल नो ये भी एक सत्य है, भी फाल्स होता है। कंट्राडिक्टरी नहीं पूछ रहा, ट्रू और फाल्स पूछ रहा है, तो यही होगा, ना कि डी होगा। कंट्राडिक्टरी करता है तो हम जाते हैं एक बार, राइट। फाल्स कर रहा है तो हम डी और टिक कर जाएंगे। नेक्स्ट है कि सम ट्रक्स आर पॉल्यूटिंग व्हीकल इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली इन्फर्ड टू फाल्स। अगर ये सत्य है, दूसरा असत्य कौन होगा, इमीडिएटली कह रहा है। तो कह रहा है कि सम ट्रक आर पोल्यूटिंग, तो नो ट्रक, सम ट्रक, सम कहाँ उल्टा इमीडिएटली पर कर रहा है, मतलब कंट्राडिक्टरी कर रहा है, सम का नो हो जाएगा, डी ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट आल फिलॉसफर आर नॉन कंजर्वेटिव। इसके समतुल्य कौन सा होगा? तो आल के समतुल्य आल फिलॉसफर आर नॉन, मतलब नॉन है तो नो फिलॉसफर आर कंजर्वेटिव, यही होगा, राइट। फिर है कि नो वन हैज शोन दैट मार्स वाज नॉट क्रिएटेड बाय एलियन देयरफॉर मार्स इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द एलियंस। व्हिच फैक्ट इज इन्वॉल्व इन द अबव स्टेटमेंट। किसी ने यह नहीं दिखलाया कि मंगल ग्रह प्रग्रहियों द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए मंगल ग्रह वास्तव में प्रग्रहियों द्वारा निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर हम कौन सा फैक्ट दिखाएंगे? रेड हेयरिंग, हैस्टी जनरलाइजेशन, या बिगिनिंग द क्वेश्चन करना है, अपील टू इग्नोरेंस है। अगर कह रहा है किसी ग्रह ने नहीं दिखलाया, तो नहीं दिखलाया मतलब इग्नोर कर रहा है, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन अरिस्टोटेलियन लॉजिक इज ए वेरियलिस्टिक। अर्थों का तर्क साफ दिखा है, सत्य है, बट फॉर द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक न्याय वर्बल फॉर्म इज नॉट द एजेंशन ऑफ इंसेंस एंड इज रिक्वायर्ड ओनली टू कन्वीनियंस अदर्स। भारतीय शास्त्रीय तर्क मत न्याय के लिए शाब्दिक रूप से अनुमान का सार नहीं है, दूसरों को समझने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सत्य है दोनों हमारे। नेक्स्ट है कि कराया हो जाता फॉलोइंग पेयर आर इंटरनेट एंड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल करेक्टली मैच। कौन से सही हैं? WWT FTP फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, WWT वेबसाइट के लिए होता है, वेब पेज होता है। ईमेल SMTP शार्ट मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल FTP या फाइल ट्रांसफर कोड SMTP, ये ईमेल ही होता है, शार्ट मैसेज टाइप प्रोटोकॉल यही होता है हमारा। तो दूसरा इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक्सेल से संबंधित है। एक्सेल जो अच्छे से पढ़ेंगे उन्हीं को समझ में आएगा, जो CCC ADC किए होंगे वो बेहतर समझ सकते हैं, बाकी कठिन बिल्कुल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWW विश्व का व्यापकतम कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेब सर्वरों पर वेब पेज संग्रहित होते हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ताकि लोग 24 घंटे दिन भर अपने वेब पेज पर देख सकते हैं। तो पहला है तो WWW विश्व का व्यापकतम कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो सत्य है। बट कह रहा है वेब पेज संग्रहित होते हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ताकि लगभग 24 घंटे दिन भर अपने पेज पर देखते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक ही सत्य है, दूसरा हमारा
इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इसमें फिलअप करना है कि इलीगल एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलीगल करेंगे तो हैकिंग कहलाएगा। आर प्रोग्राम द सेल्फ रेप्लिकेट एंड आर डिजाइन इज टू डिस्टर्ब कंप्यूटर सिस्टम, तो वायरस आ जाएगा तो डिस्टर्ब होगा। इज यूजर ए सेंड legitimate looking image as soon as the email is opened, the recipient click to the important link, they are sent a fake website software, they monetize the process on a user keyboard and realize the information back to back person who sent the software is known as, उसको हम स्पाइवेयर कह देंगे, सही, BEACA। हिंदी में ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में अजगम को उनके किसके नाम से जानते हैं, हैकिंग के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है कि रूप में जाना जाता है जो सॉफ्टवेयर है तो वो वायरस हो जाता है और कंप्यूटर को बाधित कर देता है। फिर कह रहा है कि वह है जहाँ एक प्रयोगकर्ता को वैध ईमेल भेजा जाता है तो वो हमारा फिशिंग होता है, जहाँ ईमेल खोला जाता है और प्राप्त करने के लिए लिंक पर क्लिक करता है, जाली वेबसाइट भेज दिया जाता है, तो फिशिंग हो जाती है। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता की कीबोर्ड पर दबाने से मॉनिटर करता है और व्यक्ति को वापस सूचना प्रदान करता है जिसने सॉफ्टवेयर भेजा है, तो इसे हम स्पाइवेयर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें मिलाना है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक इंटरनेट टेक्निकल टर्म है। तो न्यूमेरिकल आईडी 32 बिट है, 128 बिट डिवाइस इधर इंटरनेट है, तो हमारा आईपी एड्रेस दिया गया है। यूनिक आईडी फॉर ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो उसे हम कहेंगे मैक एड्रेस कहेंगे। एंड अरेंजमेंट वेयर बाई यूजर रिमोटली एक्सेस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और अदर रिसोर्सेज वाया ब्राउजर, तो इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे। लास्ट में द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल मैकेनिज्म ऑन ए फिजिकल सर्वर, उसके हम वर्चुअलाइजेशन कहेंगे। वेरी सिंपल, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, हमारे कौन कौन से, डिकल हैं, प्लांट हैं, टर्मिट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, बॉक्स हैं, सब के सब, राइट। हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH एन इम्पॉर्टेंट वाटर इक्वालिटी पैरामीटर, उसे हम कैसे कहेंगे। एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता के pH मान का हम कहते हैं कि ACE जल में अम्लीय की माप होता है और जल में क्षारकता होती है, इसका मान 10 तक हो सकता है, राइट। ABD होगा, C नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन आने तो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसाइकलिंग एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस प्रेशर्स ऑन लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटर्स, दूसरा है रिसाइकलिंग इंक्रीज डिमांड फॉर राशि रिसोर्सेज। कह रहा है पुनर्चक्रण की वजह से कचरा भराई स्थलों पर भस्मकों पर होने वाले दबाव में अत्यंत कमी आती है, पुनर्चक्रण की वजह से शोधित संसाधनों की मांग बढ़ती है। गलत है, ये वाला हमारा केवल राइट है। नेक्स्ट है क्लोरो CFC इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज, क्लोरोफ्लोरो इम्पोर्टेंट ना, आर टॉक्सिक वेपराइजेशन, वेपराइज जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर, आर फ्लेमेबल या आर वेरी स्टेबल, या हम कहते हैं डिस्ट्रॉय ओजोन, ये ओजोन डिस्ट्रॉय करती हैं और स्टेबल काफ़ी दिनों तक रहती हैं वातावरण में, और हमारी वेपराइज होती हैं जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर पर ही वेपराइज हो जाती हैं, वही CFC होती हैं, राइट। विषाक्त तो होती हैं लेकिन ये तीनों हमारा BD कमरे के वाष्प पे वाष्पित हो जाती हैं, तापमान पे बहुत स्थिर होती हैं, ओजोन को नष्ट करती हैं, तीनों हमारा एक रिपेट है। विषाक्त वहाँ में जगह फिर इस तरह की कुछ नहीं होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि इन कंसनट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर टेम्परेचर कैन बी रेज्ड अप टू 500 डिग्री सेल्सियस इन concentrating type solar collector the magnitude of collector area and absorber area are numerically same। कह रहा है कि संकेतित प्रकार के संग्राहक तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा है संकेतित प्रकार के संग्राहक क्षेत्रों और औसत क्षेत्र के प्रमाण संख्यात्मक जैसे समान होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, केवल हमारा यहाँ पर एक करेक्ट है, राइट।
नेक्स्ट कह रहा है इन द अर्लियर डेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया द फोकस वाज मोस्टली ऑन डिसिप्लिन ऑफ। भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रारंभिक काल में अधिकांश किन विषयों पर ध्यान दिया गया था? तो जाहिर सी बात है उच्चतर शिक्षा में प्रारंभिक काल में हमारा ज़्यादा कला पर या आर्ट पर, जैसे बहुत जगह पर कलाकृतियाँ देखते भी हैं, राइट। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द इनिशिएटिव ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो हमारा यही था क्लोजर्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेबलाइजिंग IIT मद्रास, scheme of the improvement existing technical institution, stipend based on the training program for outstanding student at select technical institution of the country, plan to the establish एक central institute of printing technology। ये छोड़ दिया जाए, बाकी हमारा BCD राइट आंसर है। हिंदी में ये है कि भारतीय तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या क्या तैयार की गई? तो मद्रास में IIT की स्थापना की गई, मौजूदा तकनीकी संस्थान सुधार की योजना की गई, देश में चुनिंदा तकनीकी संस्थान पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम आधारित किए गए, मुद्रण प्रौद्योगिकी केंद्रीय संस्थान स्थापित करने की योजना की गई। एक गैर निष्पत्तिकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करना ये गलत है, बाकी सब सही है, राइट। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्टेटमेंट है द आइडिया एवोल्यूशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन UGC NCT बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट सच मल्टीपल बॉडीज आर redundant। दूसरा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपोज्ड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एज इट वुड अफेक्ट इट रोल एज द अफेक्ट रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ लीगल प्रोफेशनल इन इंडिया। दोनों सही है। कह रहा है कि UGC AICTE NCT ये शिक्षा के नियामक निकायों के उन्मूलन का विचार इस अवधारणा पर आधारित है कि ऐसे बहुल निकाय अनावश्यक हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियामक निकायों का उन्मूलन करने के विचार विरोध किया था, क्योंकि इससे भारत के विविध व्यवसायों के प्रमुख नियामक रूप के इसकी भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सही है, दोनों सही है हमारा ये, राइट। नेक्स्ट है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिसेंट प्लेस ऑफ हायर लर्निंग डिड द फेमस ऑफ रॉयल फिजिशियन जीविका हु हैड क्योर्ड द किंग बिमसरा स्टडी तक्षशिला कांची जयेंद्र विहार वल्लभी। करेक्ट प्राचीन उच्चतर शिक्षण संस्थान प्रसिद्ध शाही चिकित्सक जीवक जिसने सम्राट बिम्बिसार का उपचार किया था वो था तक्षशिला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड अ न्यू पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रिएटेड अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पूसा। तो वो है लॉर्ड कर्जन। किसने कृषि पर एक नई प्रतिपादित की और पूसा के संस्थान का निर्माण किया, और लॉर्ड कर्जन, राइट। अब हम पढ़ते हैं पैसेज और उसके उत्तर हिंदी में पढ़ेंगे, जो कि पढ़ने में बहुत इजी होता है। यूरोपीय संघ का कार्बन सीमांत शुल्क कब से लागू होगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये लिखा है 2026 से प्रस्ताव को कार्बन सीमांत लागू करने के लिए आधार कार्ड किया गया, तो चौथा हमारा सही है। नेक्स्ट है कह रहा है इसमें यूरोपीय गुट की महत्वाकांक्षाओं के जलवायु लक्ष्यों के देशों कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं यूरोपीय गुट के लक्ष्य कौन कौन से हैं। यूरोपीय संघ निर्माताओं ने निर्धारित किया आवश्यक कर्म पढ़ने पर हमारा बड़ा इजी आ रहा है। अपने सर्वाधिक प्रदूषण पैदा करने के उद्योगों के कार्बन वास लेना, उत्सर्जन कम करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना, राइट। जो पॉजिटिव उत्तर हैं वही हम अपने जनरल व्यू से देख कर ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यूरोपीय गुट उभरती अर्थव्यवस्था को थोपना चाहता है और समृद्ध राष्ट्र जलवायु निधि पोषण द्वारा कार्बन के मार्ग में अपनाने हेतु विकासशील देशों की सहायता कर रहे हैं। गलत है, केवल एक सत्य है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि कौन से यूरोपीय संघ कार्बन निःशुल्क थोपने के पाखंड मिथ्याचार के दृष्टांत स्पष्ट करते हैं? उत्तर भूमध्य समृद्ध देशों ने शताब्दियों प्रदूषण पानी उद्योग कुछ दिन पर असर किया है।
ये कह रहे हैं अब समृद्धि देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विकास डालते चाहते हैं, सही है। समृद्ध देश अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई प्राधिकरण के दायित्वों के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, ये भी सही है। समृद्ध देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं को रीति दिन उत्पन्न मार्ग को सौंप नहीं रहे हैं, ये गलत है। बाकी तीनों हमारा इसी समृद्धि में बेस पर कही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत द्वारा यूरोपीय संघ कार्बन शुल्क आपत्ति करना सही है, क्योंकि ये आर्थिक विकास को प्रभावित करेगी। भारतीय भूमंडलीय उष्णता के बारे में चिंतित नहीं है, गलत है। तो ये सीधी बच रहा है, यही होगा। भूमंडलीय स्तर के समृद्ध को उसमें ऐतिहासिक उत्तरदायित्व है और समृद्ध देशों के अभिन्न कार्बन तरीके अपनाने कार्बन के लिए विकासशील देशों की सहायता करने हेतु पोषण के लिए $100 मिलियन जुटाना है। ए सी डी राइट आंसर, तीसरा हमारा सही है। ठीक, थैंक यू सो मच गाइज। अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आप अपने मार्ग पर सदैव अग्रसर होते रहें। थैंक यू सो मच। आप भी नहीं ज़्यादा जल्दी हों, अपने भविष्य को जल्द ही उज्जवल करें।